सुदर्शन न्यूज के प्रयासों की बहुत बड़ी जीत की हम बात करने जा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के खोजी पत्रकारिता की एक बड़ी जीत कैसे हुई वो इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। खबर बलरामपुर के उतरौला से निकल कर आई है। देखो, खुलासे के बाद मुस्लिम बाहुल उतरौला में एटीएस ने छापा मार दिया है। एटीएस ने 2 अपराधी मौके से गिरफ्तार किए हैं। यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। बिंदास बोल में धर्मयोद्धा हमारे चेयरमैन सुरेश चौहाड़के जी के बिंदास बोल कार्यक्रम में यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके तमाम प्रमाण दिखाए थे कि छांगुर पीर किस प्रकार से धर्मांतरण और तमाम गतिविधियों में लिप्त रहा है, और उसको लेकर जब हमने यह खबर दिखाई तो बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। खुलासे के बाद में मुस्लिम बाहुल उतरौला में एटीएस की रेड पड़ी। एटीएस ने 2 अपराधी मौके से गिरफ्तार किए। इसमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। एक एक जानकारी इस खबर से संबंधित आप तक पहुंचाएंगे। आप समझ पाएंगे किस प्रकार से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश होती है, किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं। और ये स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम दस्तावेज हैं। वो छांगुर पीर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसका कन्वर्जन हुआ उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ में छांगुर पीर का बेटा ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, महबूब मियां, इसको और जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। ये जमालुद्दीन पहले नवीन हुआ करता था, नवीन घनश्याम इसका पूरा नाम था। इसको कन्वर्ट करा दिया किस प्रकार से छांगुर पीर ने ब्रेन वॉश करके, और उसको साथ में उतरौला ले आया। मतलब वो मुंबई छोड़कर उतरौला में आके रहने लगा। किस प्रकार से ये मोदी योगी के नाम का इस्तेमाल करते अपनी धौंस जमाता था पूरे उतरौला में, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। सितंबर 2024 में सुदर्शन न्यूज ने किस प्रकार से बिंदास बोल में ये पूरी खबर दिखाई थी। छांगुर पीर, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सफेद दाढ़ी वाला ये मियां, ये मौलाना, इसने किस प्रकार से धीरे धीरे एक अंगूठी की दुकान लगाता था। एक एक करके इसने किस प्रकार से एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपना स्थापित कर लिया। ये पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि समझने वाली बात हो जाती है कि अंगूठी बेचने वाला रातों रात कैसे किलेनुमा बड़ा बंगला जो है वो उतरौला में खड़ा कर देता है, किस प्रकार से एक फार्म हाउस बनवा लेता है, किस प्रकार से एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहा होता है। ये पूरा विदेशी फंडिंग का मामला भी है। इसलिए हम कह रहे हैं बेहद बड़ी और बेहद संवेदनशील यह खबर, इसके बारे में जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एटीएस ने जब छापा मारा तो 2 की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको पुनः, सितंबर 2024 में अपनी खोजी और साहसिक पत्रकारिता से जिस मौलाना छांगुर पीर के काले कारनामे को हमने दिखाया था, भांडाफोड़ किया था, उस घर पर यूपी एटीएस ने कल छापा मारा। इस रेड में मौलाना छांगुर पीर का बेटा और उसके अपराधों में साझेदार भागीदार महबूब मियां गिरफ्तार कर लिया गया है। छांगुर पीर का एक और सहयोगी जमालुद्दीन, जो पहले हिंदू हुआ करता था, सिंधी हुआ करता था, ये जो उसकी तस्वीर हम आपको चश्मे में स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस इसको उतरौला से उठाकर इन दोनों को लखनऊ लेकर गई है। बता आपको ये दें कि जमालुद्दीन के भी काले कारनामों का चिट्ठा इस बिंदास बोल में सबूतों के साथ डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने खोला था। जमालुद्दीन दरअसल एक पूर्व में हिंदू था जिसका मूल नाम नवीन घनश्याम रोरा है। इसने लगभग 11 साल पहले सऊदी अरब में जाकर अपनी बीबी और एक बच्ची सहित इस्लाम कबूल किया था। इसकी बीबी जो नीतू थी वो बाद में बन गई नसरीन। देखिए, इस्लाम कबूल करने के बाद में परिवार सहित भारत नेपाल सीमा पर ये बस गया जाकर उतरौला में। उतरौला में पूरा मुस्लिम बाहुल, ये देखिए ये कार्यक्रम भी हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास बोल का। जब डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने एक कार्यक्रम किया था, यह खबर अपने प्रमुखता से दिखाई थी और बताया था कि छांगुर पीर किस प्रकार से पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश उतरौला में कर रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं की जमीन ये कब्जा रहा है, किस प्रकार से इसने कन्वर्जन वहां पर किया। विदेशी फंडिंग की बात हमने बताई थी, और जो खबर हमने सितंबर 2024 में बिंदास बोल के माध्यम से दिखाई थी, ये बड़ा खुलासा किया था, उस खबर पर मुहर लगी है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों की बहुत बड़ी जीत है। ये समझने वाली बात हो जाती है कि सुदर्शन न्यूज की खोजी पत्रकारिता को आप शुरुआती दौर में हल्के में ले सकते हैं, आप तमाम बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो खबरों पर मुहर लगती है तो किस प्रकार से चीजें निकलकर सामने आती हैं वो आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि छांगुर पीर का बेटा महबूब मियां और जिसका कन्वर्जन कराया था छांगुर पीर ने, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनके बारे में आज हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। जमालुद्दीन ने यूपी और महाराष्ट्र में कई जमीनें भी मुस्लिम देशों से आए पैसों से खरीदी हैं। ये समझिए, प्रशासनिक सांठगांठ भी रही है। अपनी शिकायत करने वाले कई हिंदुओं पर भी इसने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें दलित समुदाय के लोग भी शामिल हैं। जमालुद्दीन, छांगुर के गिरोह पर देश के कई हिस्सों के हिंदुओं ने इस्लाम कबूल करने के दबाव जैसे आरोप लगाए थे। ठीक है, ये खुलासे के बाद में किस प्रकार से मुस्लिम बाहुल इलाके में उतरौला में एटीएस की टीम पहुंचती है और बड़ी कार्रवाई वहां पर होती है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। छांगुर पीर कौन है,
किस प्रकार से ये भागने में कामयाब रहा, इंटेलिजेंस की क्या बहुत बड़ी चूक इसे माना जाए, ये सारी बातें हम करेंगे। न्यूज रूम से जुड़ रहे हमारे सहयोगी राहुल से जुड़ेंगे क्योंकि राहुल बेहतर बता पाएंगे। राहुल, 2024 में यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी और किस प्रकार से छांगुर पीर के बारे में एक एक जानकारी धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने अपने बिंदास बोल के कार्यक्रम में बताया, उस खबर पर मुहर लगी और किस प्रकार से हमारी खोजी पत्रकारिता वो काम कर गई, वो अब यहां पर दिख रहा है जब यूपी एटीएस की टीम उतरौला पहुंचती है। तो किस प्रकार का ये पूरा एक्शन रहा जब हमने ये खुलासा किया, उसके बाद से किस प्रकार का एक्शन शुरू हुआ था और कल किस प्रकार के एटीएस ने रेड मारी, पूरी जानकारी क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले आशीष हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो शो हुआ था जी, ये ऑल इन वन जिहाद के जितने भी हिस्से या जितने भी अंग सुदर्शन न्यूज ने बताए थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो ऑल इन वन पॉइंट था छांगुर पीर जी। इसमें जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चाणके जी ने एक शो किया था कि छांगुर पीर के करतूतों का खुलासा सितंबर 2024 में किया था जी, मात्र 2 महीने के अंदर नवंबर महीने में ही 24 में छांगुर पीर पर उत्तर प्रदेश की एक एजेंसी, सरकारी एजेंसी मुकदमा दर्ज करा देती है। एक बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि मात्र 2 महीने के अंदर सुदर्शन न्यूज के शो के 2 महीने बाद नवंबर में छांगुर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर इस एफआईआर को 6 महीने तक जानबूझकर या किस कारण से लटकाया गया कि 6 महीने तक इस एफआईआर पर कुछ भी नहीं किया जाता दूसरी एजेंसी द्वारा। एफआईआर एक अन्य एजेंसी कराती है और दूसरी एजेंसी को जांच और एक्शन के लिए सौंप दिया जाता है। 6 महीने तक इस पे कुछ भी नहीं होता है और 6 महीने बाद जो एक्शन हुआ है ये एक आंशिक एक्शन माना जाएगा, आधा अधूरा एक्शन माना जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य अभियुक्त छांगुर भागने में सफल रहा है। अब ये भी एक सवाल है कि वो भागा है या उसको पहले से इनपुट मिले। एक बहुत बड़ा खुलासा हमें करना चाहेंगे, जिस जमालुद्दीन को पकड़ा गया है, जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, उस जमालुद्दीन के खाते से गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले सारे पैसे निकाल लिए गए थे। अब आप बताइए किसने बताया कि तुम खतरे में हो या तुम रिस्क में हो, तुम पैसे निकाल लो अपने अकाउंट से। ये वही चीज है जब सुरेश चाणके जी ने, डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने खुल करके बताया था कि नौकरशाही जिहाद सक्रिय है। तमाम शासन प्रशासन के राष्ट्र और धर्म के प्रेम के पूर्ण समर्थन के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं। राहुल, ये प्रशासनिक, राहुल क्या ये आप इशारा कर रहे हैं कि प्रशासनिक सांठगांठ रही है, शायद इसीलिए 2 साल पहले जब हमने रिपोर्ट दिखाई उसके बाद से लेकर अब तक इसको खुला छोड़कर रखा गया था? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए था कि 2 सालों तक इस छांगुर पीर को क्यों खुला छोड़कर रखा गया था? 2 साल तो छोड़िए, इसके कारनामे आप बताइए। 20 साल पहले जो अंगूठी के नग बेचता हो साइकिल से, वो अचानक ही अरबपति हो जाता और वहीं पे सारी एजेंसियां एक्टिव हो, एटीएस भी वहीं एक्टिव हो, प्रशासन भी वहीं पे हो, पुलिस भी वहीं पे हो, वहीं पे एलआईयू भी हो। और ये भी सुनाई दे रहा है हमारे सूत्रों द्वारा कि इसको स्थानीय प्रशासन ने क्लीन चिट भी दे रखी थी बहुत पहले कि आप जाइए, आपको छुट्टा सांड बना दिया जाता है, आपको मोहर लगा दी जाती है कि जिसके साथ जो चाहे वो करिए। अच्छा, इसका पहला पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष इसमें आता है लव जिहाद। अचानक ही धीरे धीरे जब इसके कारनामों का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया है सितंबर 2024 में, फिर पूरे देश भर में शो देखा गया है और देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियां खुद खड़ी हुई हैं। वो लड़कियां, वो हिंदू बच्चियां जिसको इसने कहीं न कहीं अपना शिकार बनाया, किसी को पैसे भिजवाए, किसी को खुद मोलेस्ट किया, किसी के माध्यम से जो है कन्वर्ट कराया। तो लड़कियां उठ खड़ी हुई और एक एक करके वो उत्तर प्रदेश शासन तक अपनी गुहार पहुंचाने लगी। और जब वो गुहार पहुंची है तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन के जो राष्ट्र और धर्म प्रेमी लोग हैं वो उन तथाकथित नौकरशाही जिहाद से प्रभावित लोगों पर भारी पड़े हैं। और अब ये जाकर के पहली रेड, जो एक माना जाता है कि छांगुर उस एरिया का फिरौन माना जाता था, कि इस पर हाथ उठाना या इस पर उंगली लगाना असंभव है। हम सुदर्शन न्यूज पे आने वाले शो में एक ऐसा भी खुलासा, एक ऐसा वीडियो भी दिखाएंगे जब एक व्यक्ति कह रहा है कि छांगुर बाबा के तो पैर अधिकारी लोग छूते हैं, पैर पकड़ के मुरीदे मांगते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है, जिस भी अधिकारी या जिसके भी आदेश पर हुआ है, निस्संदेह वो पूरे उस जिले में एक देवतुल्य तौर पे देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि हाँ, कानून से बढ़कर कोई नहीं। बिल्कुल राहुल, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहूंगा ये आप बताएं क्योंकि समय सीमित रहता है, सवाल मुझे बहुत ज्यादा आपसे लेने हैं। एक तो आपने कह दिया लव जिहाद का एंगल, लेकिन इसके साथ साथ कन्वर्जन की बात भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो भी पहले सिंधी हिंदू था
उसको कन्वर्ट कराया इसने छांगुर पीर ने, उसको जो है पूरे परिवार के साथ में उतरौला लेकर आ जाता है। इसकी बीबी जो नीतू थी वो नासरीन बन जाती है, ये जो नवीन था वो जलालुद्दीन बन जाता है। इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि क्या क्या एंगल निकलकर सामने आते हैं और क्या इस गिरफ्तारी के बाद में टेरर एंगल से भी, टेरर फंडिंग की बात भी सामने आ सकती है क्या इन पहलुओं पर भी एटीएस जांच अब करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, ये लगभग प्रशासन में हर किसी को ये बात पता थी कि इसके 1 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट है जी। उन बैंक अकाउंटों में दुबई, कुवैत, शारजाह, कनाडा, पता नहीं कहां कहां से पैसे आ रहे थे। ये बात सबको पता थी। इस अमाउंट की भी जो आकलन देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है इसका अमाउंट जो आया हुआ है। और वो पैसा सऊदी से आया, फिर केरला आया, फिर अकाउंट में आया, अकाउंट से छांगुर के अकाउंट में, मतलब एक दूसरे के अकाउंट में पैसे को घुमाए जा रहे थे किसी बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा। यहाँ बैंक भी सवालिया निशानों के घेरे पे हैं कि जो थोड़ा सा एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो कहीं कहीं उस पर वो सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन इतने लंबे 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंकों में हुआ है, और वो क्यों हुआ, कहां से हुआ, उसकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। देश से जानना चाहता है क्यों आया। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि नेपाल सीमा संक्रमित हो रही है, नेपाल सीमा पर इस्लामिक जिहाद फल फूल रहा है, वहां पर पैसे आ रहे हैं विदेश से। नहीं राहुल, और जब हम चूंकि मैं खुद उस एरिया का रहने वाला हूं, उतरौला के आसपास का, जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूं तो मैं देखता हूं डेमोग्राफी पिछले 10-15 सालों में कितनी ज्यादा वहां बदली है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है हरे झंडे दिखाई देते हैं, बाजारों में इसलिए मुसलमानों की दुकानें दिखाई देती हैं, और जिस प्रकार से धाक जमा के वो लोग रहते हैं वो देखकर आप कह सकते हैं कि एक डर का माहौल हो जाता है जो उन गलियों में, उन क्षेत्रों में आप जाते हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है किस प्रकार से प्रशासनिक साठगांठ रहती है कि एक परिवार जो है वो हिंदू से मुसलमान बनता है और वो आता है उतरौला में, और रातों रात उसके आधार कार्ड और सारी चीजें बन जाती हैं। ये अपने आप में समझने वाली बात हो जाती है कि नेटवर्क कितनी बुरी तरीके से और कितने बड़े पैमाने पर वहां पर फैला हुआ है। छांगुर पीर के बारे में आपने कहा कि खुलासा हुआ था कि एक व्यक्ति ये कह रहा था कि वहां के स्थानीय प्रशासन के लोग, तमाम जो बड़े तबके के लोग हैं, वो इसके पैरों में पड़े रहते हैं। वो खुलासा जिसने किया था, वो एक वीडियो है 25 सेकंड का, वो दर्शकों को सुना देते ताकि आप समझ जाएं कि छांगुर पीर की क्या धमक थी उस एरिया में। 90 साल का आदमी है जो उतरौला में कई वर्षों से रह रहा है। 2 बार वो प्रधान रहा है रेरा माफी का। उसको बताया गया कि वो 50 रुपए की हैसियत नहीं है, जबकि वो आज 2 बार प्रधान रह चुका है और रेरा माफी में जिसकी कई बीघा जमीन पुश्तैनी है। और वो बुजुर्ग हैं, लोगों को दुआ देते हैं, तो कई हिंदू लोग इनसे दुआ लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी दुआ लेते हैं। एक आदमी जो 80, तो देखा आपने, ये खुलासा जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि छांगुर पीर की क्या धमक थी। वो 2 बार का प्रधान भी रहा है और जिस प्रकार से उसकी आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, ये हैरान कर देता है, ये पूरा नेटवर्क हैरान कर देता है। राहुल, हम लगातार बात कर रहे हैं और चूंकि आपने जिक्र किया तो जरा बताइए किसने किस प्रकार से कन्वर्जन किया और देखते देखते कैसे इसके पास अकूत संपत्ति वो सामने आ गई। और अगर ये 2 साल पहले जब हमने खबर दिखाई थी कार्रवाई हो जाती तो क्या ये हो सकता था, इसकी संभावनाएं थी कि छांगुर पीर उस वक्त हाथ में आ जाता, इस इंटेलिजेंस फेलियर की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसकी वजह से वो भाग गया उतरौला से। रही बात 2 साल पहले सुदर्शन न्यूज ने नेपाल सीमा पर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे। उस समय प्रशासन अगर सक्रिय होता तो सिर्फ छांगुर पीर नहीं, छांगुर पीर जैसे कम से कम 100-200 लोग अब तक शासन प्रशासन की गिरफ्त में होते। निश्चित रूप से बहुत मंथन करने की जरूरत है कि सीमाओं पर जो लोग तैनात हैं वो अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं। एक बार शासन प्रशासन को देखना चाहिए। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये बात कह रखी है कि सीमाओं पर सब सही नहीं चल रहा, खासकर नेपाल सीमा पे। उसके बावजूद भी ऐसी हीनियस हरकत, ऐसी गंभीर हरकत बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। आपने पूछा कि सुदर्शन न्यूज का शो, सुदर्शन न्यूज का शो तो अपनी जगह है। इस छांगुर पीर के खिलाफ बलरामपुर जिले में 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा लिखित शिकायतें, जिसमें ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसकी चौखट पर हिंदुओं ने और खुद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाक न रगड़ी हो कि हमें बचा। हिंदुओं ने तो यहां तक जाकर के मिन्नत की कि हमें बचा लीजिए, हमारा धर्म खतरे में है, और उनको डांट डांट कर भगाया गया। अभी अगर मैं यहां से एक मांग जरूर करना चाहूंगा कि अगर यहां से अभी भी कोई भी तरीका हो कि जो पुराना सीसीटीवी थाने चौकियों का निकाला जाए, तो ऐसे भी फोटो या वीडियो निकल सकते हैं जिसमें ये थानेदार की
कुर्सी से सटा के इसकी चेयर लगती थी। आप सोचिए ये रुतबा था, और अगर किसी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो पलट के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए तो किसकी हिम्मत होगी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाए। आप दुस्साहस की ओर सीमा देखिए कि जब सुदर्शन न्यूज ने आवाज उठाई तो इसने दुस्साहसिक तौर पे सुदर्शन न्यूज के खिलाफ भी नोटिस भेजी। लेकिन रही बात ये सुदर्शन न्यूज है, ना डरने वाला है ना किसी के दबाव में आने वाला है। वो वही बात करेगा जो धर्म संगत और न्याय संगत होगी। और बेहद महत्वपूर्ण राहुल ये पहलू है कि इसके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे आपने बताया पहले से दर्ज थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने मौन साध रखा था। तो क्यों साध रखा था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर एटीएस छापा मारती है तो उसका बेटा और जो कन्वर्टेड हिंदू है, जो मुसलमान बन चुका है जलालुद्दीन नवीन, वो आखिर पकड़ में आता है, और जो मेन आरोपी है छांगुर, ये कैसे फरार हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशासनिक साठगांठ यहां पर दिखती है। लेकिन राहुल, नागपुर से इसका क्या कनेक्शन है, जरा वो भी बता दीजिए। जो सबसे पहली बात, एक लाइन बस इतना जोड़ा, हैरानी की बात है कि जो दो युवा लोग थे जो भाग सकते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो बुजुर्ग है और जो एक महिला है वो भाग लेते हैं। ये थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आ रही, हालांकि ये जवाब देना प्रशासन का काम है। अब आपने पूछा कि नागपुर से क्या कनेक्शन, नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र से इसका कनेक्शन है। इसके जमीनें नागपुर में बताई गई हैं। अच्छा, ये लोग जब सऊदी अरब से आते हैं पैसे लेके करोड़ों रुपए, तो सबसे पहले उतरौला में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की जमीन खरीदते हैं। उस जमीन को खरीद के कहते हैं कि हम तो यहाँ रहने के लिए ले रहे हैं, खेती के लिए ले रहे हैं। खेती की जमीन पर एक अस्पताल खड़ा होने लगता है। कुछ देर बाद बताया जाता है, कुछ दिनों बाद कि अस्पताल नहीं मदरसा बनेगा। कुछ दिन बाद उसमें बताया जाता है कि मदरसा नहीं डिग्री कॉलेज बनेगा। कुछ दिनों बाद बताया जाती है वो तबेला बनेगा। वो बन क्या रहा था इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा, उसी जगह पे उसी उतरवाला में सरकारी तालाब किसानों का, जिसपे किसान सिंघाड़े की खेती किया करते थे, उस जमीन को भी कब्जाने का इस पे आरोप लगा है। जब यहाँ पे प्रशासन का पूरा संरक्षण उसे मिलता रहा और किसी ने उसकी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं, तो इसने रुख किया दूसरे प्रदेशों का। दूसरे प्रदेशों में स्टार्टिंग इसने नागपुर से की। हिम्मत सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगा करके ये एक लेटर पैड बनाता है अपना, और उनके अपने विजिटिंग कार्ड पे प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके लोगों को बांटता है, और पद बांटता है कि तुमको पद चाहिए तो ये आओ, ये पद चाहिए तो वो आओ। उसके लिए भी सुदर्शन न्यूज बाकायदा ग्राउंड पे जाके खुलासा करता है और जाके बताता है कि नागपुर के हम उस जगह पर मौजूद हैं। हमारी रिपोर्टर स्नेहल जोशी वहां पहुंचती हैं और बताती है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर इस नामो निशान का कोई नाम, मतलब जो पता है। राहुल, अब आपने स्नेहल का जिक्र कर दिया है तो मैं स्नेहल से सवाल ले लेता हूं। स्नेहल भी कनेक्ट हो गई। स्नेहल, इस पूरी खबर को आप बेहतर तरीके से जानती हैं, आपने रिपोर्ट भी की है। नागपुर से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया छांगुर पीर का? क्या चीजें रही, कितनी जमीनें खरीदी उसने वहां पर, क्या पूरा हिसाब किताब वहां का इसका राज, जरा बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, इस समय तुम्हें बताना चाहूंगी, एक अलग एंगल, एक अलग मुद्दा चला था उस समय, कि वो था कि किसी भी जगह पर हम रहेंगे, हम हमारा कनेक्शन नागपुर से बताएंगे, क्योंकि देश में भाजपा का राज है और भाजपा का संबंध आरएसएस से है, और आरएसएस का जो गढ़ है वो नागपुर है, और नागपुर में जो है वो हमारी संपत्ति है, नागपुर में हमारा ऑफिस है, और नागपुर है क्या, सारी दुनिया को पता है कि नागपुर संतरा नगरी है, नागपुर ऑरेंज सिटी है। तो बस यही कंसेप्ट उन्होंने उठा ली कि नागपुर ऑरेंज सिटी, तो नागपुर ऑरेंज सिटी नाम से उन्होंने एक एरिया ढूंढ लिया। एक गूगल पर जाकर एक लोकेशन ट्रैप कर लिया, और लोकेशन के बाजू में देखा कि अच्छा यहाँ पर ये कॉलेज है, और उस कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया, और ऑरेंज सिटी बिल्डिंग का नाम दे दिया, और नागपुर शहर बता दिया। यानी कुछ ऐसे ठीक है स्नेहल, मैं लौटूंगा इस पर, हम लोग विस्तार से बात करेंगे। साथ साथ में 2021 का उसका कबूलनामा भी हम आपको दिखाएंगे, ऐलाननामा जो उसने उतरौला सिविल कोर्ट में दायर किया था। इसमें उसने कहा था कि मैं कन्वर्ट हो चुका हूं, जो गिरफ्तार हुआ जलालुद्दीन, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। किन जमीनों पर कब्जा किया इन लोगों ने वो भी हम आपको बताएंगे, और कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा जिसमें छांगुर पीर फरार होने में कामयाब रहा। तो बेहद महत्वपूर्ण यह खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे एक नवीन घनश्याम रोहरा जो बाद में जलालुद्दीन बन जाता है, कैसे छांगुर पीर नाम का एक मौलाना किस प्रकार से उतरौला में रहते हुए ये पूरी साजिश रचता है, किस प्रकार से वो कन्वर्जन करता है, टेरर फंडिंग जो है वो यहां पर निकलकर सामने आती है। तमाम पहलुओं पर सुदर्शन न्यूज 2024 में एक रिपोर्ट दिखाता है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई होती है। हमारे साथ स्नेहल लगातार नागपुर से बनी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल ने पूरी जानकारी आपको दी न्यूज रूम से, आपने समझा कि आखिर किस प्रकार से छांगुर
मुफीर की इसमें भूमिका रही है। लेकिन स्नेहल, आप अपनी बात जरूर पूरी कर लीजिए और बताइए कि आखिर किस प्रकार की क्या क्राइम कुंडली इनकी रही है और नागपुर पर इतना ज्यादा फोकस इनका आखिर क्यों रहता था, और साथ साथ में हर चीज को इस प्रकार के जो घुसपैठिए हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो इन चीजों में लिप्त रहते हैं, वो नागपुर के इर्द गिर्द घूमते क्यों दिखाई देते हैं? बिल्कुल आशीष, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड में जो दिखाया उन्होंने मोदी जी का बाकायदा फोटो भी दिखाया और साथ में नागपुर शहर से कनेक्शन दिखाया, इसीलिए कि नागपुर शहर संघ की भूमि है, संघ की यहाँ ये जननी है और संघ भूमि होने की वजह से हमारा संघ से संबंध है, हमारा मतलब भाजपा से संबंध है और उसकी वजह से जो उन्होंने ग्राउंड तैयार किया था उसको एक पुख्ता मिले, एक एड्रेस की वजह से दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे कॉन्टेक्ट जो है वो मूल जगह से है, हम कहीं बाहर से आए हुए नहीं है या फिर आसमान अच्छा, से गिरे मतलब नहीं एक चीज बहुत समझ में आ रही है स्नेहल कि पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से ये लोग नागपुर से अपना कनेक्शन बताते हैं और उसके पीछे का उनका क्या उद्देश्य होता है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर किस प्रकार से ये लोग इन चीजों को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, फिर नेपाल बॉर्डर से सटे किसी जिले में जाते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं और वहां पर धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। बहुत शुक्रिया स्नेहल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।